हेलो बच्चों, मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 3। तो एक्सरसाइज 3.1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं किस तरीके से हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग पार्ट 1 में जो सारे बेसिक कंसेप्ट समझे थे वो 3.1 में कहां यूज होने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल और आप लोगों के आसपास से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स। किसकी रेंज पता करनी है? हाइट्स की रेंज पता करनी है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ हाइट जो हमें पता करनी है ये 10 स्टूडेंट्स की पता करनी है ऑफ योर क्लास। तो चलिए अभी तो आप लोग घर पे हैं, इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। अभी आप किस किस से उसकी हाइट पूछेंगे, अपने दोस्तों की अगर पूछ सकते हैं हाइट तो पूछ के यहां पे पहले तो नोट करिए आपके फ्रेंड्स, ऐसे 10 अच्छे दोस्तों की जिनकी हाइट आप पूछ सकते हैं और उस डाटा को नोट करिए। मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बच्चों। इसमें क्या दिया है, इसमें कहा है आप अपने साथ के, अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स लिखिए। तो हम ले लेते हैं लेट द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। तो मैं यूनिट ले रहा हूं, यहां पे जो हाइट में कैलकुलेट कर रहा हूं वो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। तो यूनिट मैंने बता दिया कि जो भी हाइट मैं एज्यूम कर रहा हूं वो सारे 10 बच्चों की हाइट सेंटीमीटर यूनिट के अंदर है। तो हम लेते हैं यहां पे, मान लीजिए पहला जो मेरा दोस्त है उसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर, मेरा एक और दोस्त है उसकी हाइट है 142 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मेरा और दोस्त, उसकी हाइट मैं ले लेता हूं 144 सेंटीमीटर, किसी की हाइट मुझे मिल गई 156 सेंटीमीटर, एक किसी की हाइट मुझे मिल गई। चलिए इसको हम सीरियल वाइज लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 146 किसी और की भी हाइट है, एक दूसरे की हाइट हम ले लेते हैं 148 और एक की हाइट हम लेते हैं 150, किसी की हाइट ले लेते हैं हम बीच में 151, एक किसी की हाइट हम ले लेते हैं 152, 153 ले ली, चलिए 152 कर देते हैं इसको, 152 और एक हाइट हम ले लेते हैं 153। तो यहां पे हुए 9 स्टूडेंट्स, एक और हाइट हमें नोट करनी है तो इसको हम ले लेते हैं 154 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये वो हाइट है जो मैंने एज्यूम की है किसी भी 10 बच्चों की। आपको क्या करना है, इस हाइट्स को लेने के बाद आपको उसमें रेंज बतानी है। तो बच्चों याद करिएगा, पहला वीडियो देखिए पार्ट 1 में मैंने क्या बताया था, रेंज क्या होती है। रेंज इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो हमें यहां पे टीचर को दिखाना है कि एज वी नो रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज क्या होती है बच्चों, रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहां पे आएगा वर्ड मैक्सिमम हाइट माइनस मिनिमम हाइट। तो आप बताइए, ये आपको दिख रहा है मिनिमम हाइट 140 सेंटीमीटर और मैक्सिमम हाइट क्या है 154 सेंटीमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, रेंज इज इक्वल्स टू 154 माइनस 140 और रेंज क्या आ गई, रेंज हमारी कैलकुलेट होकर आई है 14 सेंटीमीटर। दैट मींस 14 सेंटीमीटर हमारी रेंज है। ये आपको समझ आ गया और यहां पे आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 1। इतना आसान है बच्चों, सिर्फ रेंज कैलकुलेट करनी है। आपको यहां पे कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको दिए हैं, ठीक है। तो रेंज आपके सामने कैलकुलेट होकर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, इसको आप कॉपी करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहां पे इन्होंने बोला है नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स। आपको मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इन अ क्लास असेसमेंट। कोई एक क्लास का असेसमेंट हुआ, उस असेसमेंट के अंदर मार्क्स मिले हैं, ठीक है। और इसको आप ऑर्गेनाइज करिए, किसमें ऑर्गेनाइज करिए, टैबुलर फॉर्म में। यहां पे ये वर्ड जरूरी है, टैबुलर फॉर्म। और अगर आपने लेक्चर्स विजिट किए हैं तो लेक्चर्स के अंदर थ्योरी पार्ट में मैंने वर्ड टैबुलर फॉर्म का मतलब बताया है। आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टाइप का कुछ फॉर्मेशन करना है। तो आपसे जो चीज पहले पूछी है वो है विच नंबर इज द हाईएस्ट।
तो ये चीज करने से पहले, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले, क्यों ना मैं इस गिवन डाटा को रीअरेंज करूं। किस फॉर्म में रीअरेंज करूंगा, याद आ रहा है, मैं इसको रीअरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। वेरी गुड। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, छोटे से बड़े की तरफ। तो चलिए हम इस गिवन डाटा को पहले रीअरेंज करते हैं। तो देखिएगा, सबसे छोटा नंबर, मुझे पहला नंबर 4 दिख रहा है। क्या 4 से कोई छोटा नंबर है? यस। 3 सबसे छोटा नंबर है। 3 से छोटा 2 भी दिख रहा है। 2 से छोटा मुझे 1 भी दिख रहा है। 1 से छोटा कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं यहां पे इस डाटा को रीअरेंज कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं पहला नंबर 1। और जैसे जैसे आप डाटा को उठाते जाओ, वैसे वैसे जहां पे क्वेश्चन दिया है वहां पे नंबर्स पे टिक लगाते जाना। कौन कौन से नंबर्स आप लिख चुके हैं, उन नंबर्स को आप टिक लगाते जाना। तो मैंने पहला जो ऑब्जर्वेशन उठाया, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस दिए, ठीक है, वेरिएट नहीं बोलूंगा अभी। वेरिएट मैं कब बोलूंगा, जब मैं टेबल फॉर्मेशन करूंगा तब वर्ड वेरिएट यूज करना है। अभी मैं बोलूंगा मैंने ऑब्जर्वेशन नोट किया है। तो मैंने 1 को नोट कर लिया। अब और दूसरा कोई 1 नहीं दिख रहा। इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो चलिए 2 2 2, ये रहा 2, और एक और 2 और है, तो 2 2 हो गए। तो इसका मतलब 1, 2, 2, 2 टाइम्स मुझे 2 दिया था। इसके बाद दिया है मुझे 3, तो सबसे छोटा नंबर एक 3, और वो एक ही बार दिया है, ये मैंने कर लिया 3। उसके बाद क्या दिया है, 4, तो 1 टाइम्स 4, 1, 2, और यहां पे 3, तो 3 4s दिए हैं। मैं यहां पे लिख दूंगा 4, 4, 4। क्लियर है यहां तक? आगे ध्यान दीजिए, 5, 1, 2, 3, और ये यहां 4, 5, 5 टाइम्स 5 है। तो चलिए 5, 5, 5 एंड 5। उसके बाद हमें देखना है 6 दिया है। 6 और कहीं दोबारा दिया है? यस, यहां दिया है, टिक लगा दो। 2 6 हो गए, फिर 3 6 हो गए, और यहां पे ये 4 6 है। तो ठीक है, 4 6 लिख दीजिए। 1 1 2 3 और ये 4, तो 4 टाइम्स मैंने 6 लिख दिया। अब 7 भी दिख रहा है, तो चलिए 7, 1, और यहां पे ये 2, तो 2 बार 7 दिया है मुझे। और क्या दिया है, उसके बाद मैंने यहां पे सब पे टिक लगाया हुआ है, और यहां पे 7 के बाद मुझे 8 दिख रहा है। मैं 8 पे टिक लगा देता हूं। चलिए 8 पे टिक लगा दिया। उसके बाद देखिएगा 8 के बाद ऊपर सब में टिक लगा हुआ है, 9 बच गया, 9, तो 8 के बाद एक वैल्यू मुझे 9 दी है। जब बच्चों आप इसको रीअरेंज कर देंगे, देखिए मैंने ये रीअरेंज किया क्योंकि मेरे पास यहां पे जगह कम है, तो मैंने ऐसे लिखा है। आप एक लाइन में पूरे डाटा को लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मुझे जितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनको एक बार काउंट कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, यहां पे गलतियां होती हैं। चलिए ऑब्जर्वेशन काउंट करिए, कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां पे मुझे 20 ऑब्जर्वेशंस दी थी, जिसको मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। एक बार वहां पे भी उन ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लीजिए, क्या 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दैट मींस जो मुझे डाटा गिवन था मैंने उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया। अब सवाल आता है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा 9 बड़ा नंबर है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, विच नंबर इज द हाईएस्ट, 9 इज द हाईएस्ट मार्क्स। क्लियर है, तो मेरे फर्स्ट का आंसर मेरे सामने आ गया, और वो आया है कि 9 इज द हाईएस्ट नंबर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच नंबर इज द लोएस्ट, कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो 1 सबसे छोटा यहां पे दिख रहा है, द लोएस्ट नंबर इज 1। क्लियर है। थर्ड में क्या बोला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज कैसे निकालते हैं उसको आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। दैट मींस 9 माइनस 1 विल गिव यू 8 एंड द रेंज इज व्हाट, 8। क्लियर है यहां तक। लास्ट, फाइंड द अर्थमेटिक मीन।
अब ध्यान देना, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने को बोला है और बच्चे ज्यादातर यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, सिंपल आपको मार्क्स दिए हैं और डाटा को क्योंकि आप अरेंज कर चुके हैं, आपको क्या करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। और अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर दीजिए। सम करने के बाद उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोर्थ पार्ट में मुझे क्योंकि फॉर्मूला पता है अर्थमेटिक मीन का, मैं यहां पे A.M लिख रहा हूं, अर्थमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो यहां पे आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है, मैं यहां पे n लिख दिया। अब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने वो दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, एक और तो फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का। था बच्चों, वो जो दूसरा फॉर्मूला था वो तब यूज करना है जब तुम्हें गिवन डाटा ग्रुप्ड फॉर्म में हो। यहां पे ये जो डाटा है ये अनग्रुप्ड फॉर्म में है, ठीक है, अनग्रुप्ड फॉर्म है, ऐसे ही दे दिया आपको, कोई जमा के नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर। आपने जैसे अरेंज किया है वो एक असेंडिंग ऑर्डर है, सिंपल तरीके से अरेंज किया है, तो फॉर्मूला भी हम पहला वाला लगाएंगे। क्लियर है ये चीज। चलिए ऐड करना चालू करते हैं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 is 8, 8 + 4 is 12 and 12 + 8, 12 + 8 is 20 and 20 यहां तक का सम आया। तो क्यों ना मैं इसके सामने एक अलग कलर का पेन यूज कर लेता हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं 20। तो इस लाइन का जो सम आया है वो आया है 20। इस लाइन का सम कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 × 5 is 25, तो ये सम आया 25। 25 1 2 3 4, 6 4 is 24, 6 × 4 is 24, तो 24 + 25 is 49, दैट मीन्स यहां तक का सम आया 49। 7 and 7 14, 14 + 8 is 22 and 22 + 9 is 31, तो यहां तक का सम आया 31। अब इन तीनों का सम कितना आया, 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 7 and 10, दैट मीन्स टोटल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस मैंने यहां पे देखा वो निकला 100, तो मैं करूंगा 100 डिवाइडेड बाय 20। सर ये अपॉन में 20 क्यों लिखा, क्योंकि n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी मैंने 20 काउंट की थी, n यहां पे मैंने काउंट किया था, n की वैल्यू आई थी 20। क्लियर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 है, तो मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा। देखिएगा 0 से 0 कटा और यहां पे हमारी वैल्यू आई है 5, दैट मींस द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस गिवन ऑब्जर्वेशंस इज 5। इतना आसान है, कॉपी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये टीचर देती है। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन बताइए क्या होगा। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं ये हमने समझा था पहले चैप्टर के थ्योरी में। होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन इस चीज का है क्या, एज वी नो द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हैं बोलिए। चलिए वेरी गुड, नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो ये है फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब करना क्या है, इन फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है बच्चों। मीन का मतलब क्या, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, और अर्थमेटिक मीन क्या था, AM। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था भाई, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो आप यहां पे बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ all observations, sum of all observations divided by
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा 0 1 2 3 4 का सम कितना होता है? ये होता है 3 + 3 6 एंड 6 + 4 इज 10। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अर्थमेटिक मीन मतलब मीन आया मेरा 10 डिवाइडेड बाय 5। भाई सर 5 से क्यों आपने डिवाइड किया? 5 से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मेरे सामने यहां पे 5 ऑब्जर्वेशंस है, 4 ऑब्जर्वेशन नहीं है, 0 को भी काउंट करना है, होल नंबर्स हैं, ठीक है? तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है, इस कारण मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया है और इसकी वैल्यू आएगी 2। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज व्हाट? 2। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिकेटर स्कोर्स। एक क्रिकेटर है जो बैटिंग कर रहा है, उसने स्कोर लिए हैं। कितने स्कोर उसने गेन किए? रन्स कितने लिए? उसने 8 इनिंग्स में, मतलब टोटल 8 ओवर्स उसने खेले। 8 ओवर्स नहीं, सॉरी 8 इनिंग्स मतलब 8 मैचों में उसने जो टोटल रन स्कोर किए हैं, फर्स्ट इनिंग 58, सेकेंड इनिंग 76, 40, 35, 46, 45, 0, एक भी रन स्कोर नहीं किया, आउट हो गया, और फिर 100 सेंचुरी कर दी। क्लियर है? तो ये 8 इनिंग्स के स्कोर दिए हैं। आपको क्या निकालना है? मीन ऑफ दिस, इसका मीन निकालना है। तो जब भी मीन निकालना है, पहले आप चेक करिए क्या गिवन डाटा जो आपको दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर नहीं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा। स्कोर ऑफ क्रिकेटर आपको दिया है और क्रिकेटर का स्कोर 8 इनिंग्स का दिया है और वो क्या दिया है? ये दिया है। इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। छोटा नंबर 58 दिख रहा है। 58 से क्या कुछ छोटा है? हाँ 40 है। 40 से छोटा कुछ है? हाँ है। 35 है। 35 से छोटा कुछ है? सबसे छोटा तो यहां पे सर 0 दिख रहा है, तो सबसे पहले क्यों ना मैं लिख दूं कि 0। ठीक है, अब 0 से बड़ा नंबर मुझे सिर्फ दिख रहा है 35, तो क्यों ना मैं यहां पे 35 लिख दूं। 35 के बाद दिख रहा है 40, 40 के बाद दिख रहा है मुझे 45, 45 के बाद मुझे दिख रहा है 46 और 46 के बाद मुझे दिख रहा है क्या? चलिए बताइए, 46 और 50 की लाइन में 58 दिया है, तो चलिए यहां पे 58 लिख देते हैं। और मुझे क्या दिया है? मुझे 76 भी दिया है। 76 के बाद क्या मुझे कुछ दिया है? हाँ 100 दिया है। अब क्या करना है? ये मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब तुम्हें काउंट करना है कि कितने थे। 8 इनिंग्स बोली हैं, क्या वो 8 दिए हैं? कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 इनिंग्स के स्कोर दिए थे। यहां पे चेक करो क्या आपने 8 इनिंग्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, आपने अरेंज कर दिया। अब क्या करना है? मीन निकालना है। तो मीन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन इज व्हाट? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और ये सम आएगा, देखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स है 8, अपॉन में आ गया 8, ऊपर का सम कैलकुलेट करिए। चलिए यूनिट प्लेस को पहले पकड़े। 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 6 is what? 22, 22 + 8 is what? 30। तो यूनिट प्लेस पे आया 0, ये लगा दिया 30 का 0, और 3 को मैंने कैरी कर लिया टेंस प्लेस पे। तो देखो 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 is 18, 18 + 2, मैं यहां 5 में से 2 उठा रहा हूं, 18 + 2 is 20, 3 बचे थे 23, 23 + 7, 23 + 7 is 30, तो 30 का एक 0 और आ गया, 3 गया 100th प्लेस पे। अब किसी की 100th प्लेस थी क्या? हाँ 100 की, तो 1 के ऊपर 3 ऐड होगा, यहां पे आएगा 400। तो देखिए 400 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब इसको डिवाइड करिए। देखिए 8 में
5 टाइम्स 40 आता है, तो क्या मैं कहूंगा 5 इंटू 8 इज 40, 8 इंटू 5 इज 40 और 0। तो मीन ऑफ 8 इनिंग्स इज व्हाट 50। क्लियर है? कॉपी करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारा लेवल बढ़ रहा है। अब देखो, अब चार्ट फॉर्मेशन में चीजें आनी चालू हो गई हमारे सामने। क्या दिया है? फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर। ये जो टेबल आपके सामने बना है, ये आपको पॉइंट्स दे रहा है, हर प्लेयर के पॉइंट्स। चलिए रेड कलर का यूज करते हैं और इसको हाईलाइट करने में इजी हो जाएगा। चलिए देखिएगा, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। कितने गेम खेले हैं? टोटल 4 गेम खेले हैं। कितने प्लेयर्स ने? 3 प्लेयर्स ने, प्लेयर नंबर ए बी सी, और इन्होंने 4 गेम खेले हैं। गेम नंबर 1, गेम नंबर 2, गेम नंबर 3, गेम नंबर 4। ये चीज समझ आ रहा है? चार्ट को अच्छे से समझिएगा। गेम नंबर 1 में ए का स्कोर 14 था, गेम नंबर 1 में बी का स्कोर 0 था, और गेम नंबर 1 में सी का स्कोर 8 था। दैट मींस जो पहला गेम हुआ उसमें तीनों प्लेयर हैं। दूसरी चीज देखिएगा, गेम नंबर 2 में प्लेयर ए ने 16 स्कोर किया है, प्लेयर बी ने 8 स्कोर किया है, और प्लेयर नंबर सी ने 11 स्कोर किया। दैट मींस इन्होंने फिर से गेम नंबर 2 भी खेला है, तीनों ने खेला है। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या दिया है? ए ने स्कोर किया है 10 और बी ने स्कोर किया है 6, बट सी डिड नॉट प्ले। दैट मींस जो गेम नंबर 3 हुआ, इसके अंदर प्लेयर सी ने नहीं खेला। आपको जो भी डाटा दिया हो, उस डाटा को पहले अच्छे से देखिए, उसको समझिए कि क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाइए। ध्यान दीजिएगा, गेम 4 फिर से हुआ, गेम 4 में फिर तीनों प्लेयर ने खेला और तीनों प्लेयर को स्कोर मिला। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि भाई इस डाटा पे उन्होंने पूछा क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पे उन्होंने पूछा है फाइंड द मीन टू डिटरमिन। क्या पता करना है? मीन पता करना है। ठीक है, किसका मीन पता करना है? इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। अब देखिए यहां पे वर्ड एवरेज भी दिया हुआ है, और मीन का मतलब ही एवरेज होता है। मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, तब सबसे पहले मैंने आप लोगों को एवरेज समझाया था। एवरेज के बाद में स्विच ओवर हुआ था मीन पे, जहां पे मैंने आपको अर्थमेटिक मीन का ज्ञान दिया था। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान देना, इज एवरेज नंबर। ठीक है, एवरेज नंबर मतलब वो मीन कैलकुलेट करने बोल रहा है, और सिर्फ प्लेयर ए की बात कर रहा है वो। तो चलिए पीछे वाली स्लाइड देखिएगा जहां पे डाटा दिया था। यहां पे ए के बारे में क्या दिया हुआ उन्होंने बोला है ए ने टोटल नंबर ऑफ स्कोर कितने किए चारों गेम में। इसने 14, 16, 10 और 10 इतने स्कोर लेकर आया था। ये सिर्फ प्लेयर ए की बात हो रही थी। तो मीन ऑफ प्लेयर ए, मीन कैलकुलेट करना है किसका? प्लेयर ए का। तो प्लेयर ए का जब मैं मीन कैलकुलेट करूंगा तो सिर्फ मैं उसकी वैल्यूज उठाऊंगा 4 गेम की। ठीक है, उसने पूरे 4 गेम्स खेले, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ध्यान दीजिएगा, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय, बोलो किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ गेम प्लेड। तो उसने टोटल 4 गेम्स खेले हैं। अब कर दो सॉल्व, हो गया आसान। देखना 10, 20, 30, 40, 40 और ये 10, दैट मीन्स 50। तो 50/4, और 50/4 को क्या मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता सकता हूं? यस सर, बता सकते हैं। चलिए 4 से 50 काटिए, 4 1 टाइम्स इज 4, आया 10। तो यहां पे बचा 4 2 टाइम्स इज 8। ठीक है, 10 में से 8 गए, बचे 2, 0.5। दैट मीन्स 50/4 ये आया आपका 12.5। तो मीन ऑफ प्लेयर ए कितना है? 12.5। ये आपको समझ आ रहा है? और यही पहले पॉइंट में इन्होंने बात की थी। इसको कॉपी कर लो, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, मीन ऑफ प्लेयर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, ये दिया है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन, ये हो गया हमारा टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। अब क्वेश्चन समझना, किसकी बात की है, सिर्फ प्लेयर सी की बात की है उन्होंने, ठीक है। जो सी है, क्या सी के जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे, जो प्लेयर सी है जब हम उसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें उस मीन के फॉर्मूले में जो हम करते हैं ना अपॉन टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, उसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, प्लेयर सी। चलो चार्ट पे फिर से ध्यान देना, प्लेयर नंबर सी पे आते हैं। भाई प्लेयर नंबर जो सी था, ये भाई ने एक गेम तो नहीं खेला ना, डिड नॉट प्लेड, दैट मीन्स उसने गेम खेले कितने, 3 ही तो गेम खेले हैं। उसने खेला 8 प्लस 11 और प्लस 13, और यहां पे क्योंकि गेम नहीं खेला, इस कारण जब मैं मीन निकालूंगा तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा। और यही उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप 4 से डिवाइड करेंगे या 3 से, मैंने बता दिया मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो कितना आया मीन प्लेयर सी का, चलो कैलकुलेट कर लेते, हो सकता है पूछा हो। तो सी प्लेयर का मीन कितना है भाई, 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 1 20, और 20 प्लस 10 होता है 30। यहां पे तुम्हारा आया 32 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट में निकाल सकते हैं, 3 1 टाइम्स इज 3 0, ठीक है, 2 नीचे उतरा 2। अब आप यहां पे डेसिमल लगाएंगे, होगा 20, तो 3 6 टाइम्स इज 18, और ये कहानी चलती रहेगी। तो अप्रोक्सीमेटली इसका मीन आएगा 10.6 समथिंग। क्लियर है बच्चों, तो 3 गेम जो खेले हैं उसका मीन आया है 10.6। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट, चलिएगा देखिएगा इसको हम क्लियर करके, और नेक्स्ट फिर से देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। हमारा सेकंड पॉइंट तक सॉल्व हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या दिया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स। बी ने चारों गेम खेले हैं, ये तो हमें पता है, पीछे वाले डाटा में आपने देखा ना, बी जो हमारा प्लेयर था इसने चारों गेम खेले। पहले गेम में उसके 0 स्कोर आए थे, सेकंड गेम में उसके 8 स्कोर आए हैं, थर्ड गेम में 6 स्कोर था, और फोर्थ गेम में 4 स्कोर थे, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। आप मीन कैसे निकालेंगे, तो आता तो है हमें मीन निकालना। चलिए हम देखते हैं, सिर्फ प्लेयर बी का हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे प्लेयर बी का देखिएगा क्या है, बी का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, और इस केस में डिवाइड बाय 4 होगा, डिवाइड बाय 3 मत कर देना, क्योंकि उसने चारों गेम खेले हैं, तो चारों का हमें मीन निकालना है, चारों का एवरेज निकालना है। तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, और ध्यान देना ये आपका आएगा 18/4। क्लियर है बच्चों, 18/4 का मतलब क्या, क्या 18 4 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा। चलो ध्यान देना, 4 को 18 से काटते हैं तो यहां पे आएगा 6, ठीक है, सॉरी यहां पे आएगा 4 × 4 इज 16, और बच्चा 2 पॉइंट लगाया 20, और 4 5 टाइम्स इज 20। दैट मीन्स प्लेयर बी का मीन कितना आया, प्लेयर बी का मीन आया 4.5। प्लेयर सी का मीन कितना आया था, अभी हमने पीछे निकाला था, प्लेयर सी का मीन था समथिंग 12.5। चलो एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये था 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3, और ये था तुम्हारा 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 10 इज 29, और 32/3 था। तो ये था हमारा 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट कितना 31026, 10.6 था हमारा। चलिए, और प्लेयर ए का मीन कितना था, प्लेयर ए का मीन हमारा निकला था, ध्यान दीजिएगा, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, तो 20 30 40 50, 50 डिवाइडेड बाय 4 निकला था। तो 50 डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा पॉइंट में आया था। अगेन 4 1 टाइम्स इज 4, 10 4 2 टाइम्स इज व्हाट, 4 2 टाइम्स इज 8, और 0.5। तो देखिएगा प्लेयर ए का मीन निकला 12.5, प्लेयर बी का मीन निकला 4.5, और प्लेयर सी का जो मीन निकला है वो निकला 10.6। तो किसका ज्यादा है,
किसका मीन ज्यादा है? ध्यान देना, प्लेयर ए का मीन ज्यादा है। प्लेयर ए ने हर गेम में ज्यादा स्कोर किया था ना एज कंपेयर टू अदर्स। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो प्लेयर ए जीतेगा चारों गेम के मुताबिक। अगर हम देखें भाई, इससे हमने कंपेयर किया प्लेयर बी से भी, प्लेयर सी से भी, तो हमने देखा ऑन एन एवरेज, यहीं पे वर्ड यूज होता है एवरेज का, ऑन एन एवरेज प्लेयर ए जो है वो जीता, इसका मीन ज्यादा आया। ठीक है, और ये सर आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्योंकि यही चीज आपसे फोर्थ पार्ट में पूछी है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फोर्थ क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, ध्यान देना। यहां पे हमसे पूछा था, क्या पूछा था? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? कौन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो हम कहेंगे कि प्लेयर ए इज परफॉर्मिंग बेस्ट। ठीक है, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 जब हमने किया तो हमने देखा इसका मीन 12.5 आ रहा है। तो अब आपको समझ आया होगा कि मीन क्यों यूज होता है। ये क्रिकेट मैच में भी यूज होता है, कई जगह पे यूज होता है। तो क्रिकेट मैच में जब मुझे कंपैरिजन करना होता है प्लेयर्स के बीच में, तो उनके हर इनिंग्स के, उनकी चीजों के बीच में, क्रिकेट मैच किसी भी गेम को आप पकड़ लो, अगर बहुत सारे कोई एक ही गेम खेल रहे हैं तो कौन बेस्ट परफॉर्मर है उसके लिए आप मीन कैलकुलेट कर लो। समझ आ रहा है बच्चों ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100, पहले ही बोल दिया 100 मार्क्स का कुछ एक एग्जाम हुआ है जिसमें से बच्चों को मार्क्स मिले क्या? ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। कौन से टेस्ट में? साइंस टेस्ट में। ठीक है, साइंस टेस्ट में जो टेस्ट हुआ वो आउट ऑफ 100 में से हर बच्चे को मार्क्स मिले हैं, और वो कितने मिले हैं? 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये जो डाटा दिया है ये एक रॉ डाटा है। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो रॉ डाटा है? क्योंकि हो सकता है रोल नंबर 1 के स्कोर दिए हैं भाई, रोल नंबर 1 के 85 मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के उससे कम आए हैं 76, फिर जो थर्ड रोल नंबर था उसके ज्यादा आ गए दोनों से 90, फिर 90 के बाद फिर 85। तो ये एक रॉ डाटा है जो टीचर ने रोल नंबर वाइज कलेक्ट किया है। ठीक है, हमें इसको पहले अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना है बच्चों। तो इसको चलिए अरेंजिंग में लगाते हैं सबसे पहले। तो सबसे कम मार्क्स कौन से दिख रहे हैं? 39। 39 से कुछ और कम है क्या? नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। हम लिख देते हैं ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर 39 एक स्कोर आया। क्लियर है? 39 के बाद क्या 40s में कुछ है? हाँ, सिर्फ एक ही है 48। तो 39 के बाद 40s में है 48। क्या 40s के बाद 50s में किसी के मार्क्स हैं? तो 50s में हाँ एक है और वो है 56। तो 48 के बाद यहां पे आया 56। 56 के बाद क्या किसी के 60s में मार्क है? 60s में कोई नहीं है। 70s में 76 है और यहां पे 75 दिख रहा है। तो छोटा नंबर 75 है, फिर है 76। यहां तक क्लियर है? 76 के बाद 80s में 85 दिख रहा है, 85 दिख रहा है और 81 दिख रहा है। तो छोटा नंबर है 81 और 85 और 85। क्लियर है? 85 के बाद बड़ा नंबर मुझे सिर्फ 90 और 90 के बाद सबसे बड़ा नंबर मुझे 95 दिख रहा है। तो 90 एंड 95। अब क्या करना है सर? अब हमें देखना है, काउंटिंग करनी है कि कितने के दिए हैं। साइंस टेस्ट में कितने बच्चों ने साइंस टेस्ट दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों ने साइंस का टेस्ट दिया है, जिसमें मैंने जो स्कोर उन लोगों ने रॉ डाटा दिया था उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। तो जिस ऑर्डर में मैंने जमाया क्या वो भी 10 हैं? चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यस, ये भी इससे क्रॉस चेक हो गया,
10 ऑब्जर्वेशंस को मैंने यहां पे लिखा है। अब हम अटेम्प्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, इजी हो गया देखना, हाईएस्ट मार्क्स है 95। लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, इजी हो गया देखना 39। इसलिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि जब डाटा दिया हो उस डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे कलेक्ट करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, यही हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा है। तो यही एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट हमें सिखा रही है। हम यहाँ पे हमने डाटा कलेक्ट किया, हमने उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। रेंज बताइए, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड हमें पता है रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट मार्क्स, HM लिख रहा हूं, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस हल्का सा कम है, ध्यान देना। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 95, लोएस्ट कितने हैं 39, तो 95 माइनस 39 कर दीजिए। क्लियर है? देखिएगा यूनिट प्लेस पे आया 6 और 8 में से 3 गए तो ये आया 5। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे जो रेंज आई है वो 56 आई। आपको ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, रेंज में हमारी कैलकुलेट हो गई 56। आगे सॉल्व करें, आगे देखिएगा, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। पूरे एक ग्रुप ने, जो 10 बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसका मीन कितना निकला। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल सम ऑफ मार्क्स या सम ऑफ ऑल मार्क्स, सम ऑफ total sum of marks upon total number of observations। ठीक है, तो टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी दी हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस दी थी मुझे 10, और सम टोटल करना है, टोटल सम करना है, तो इन सबको हमें ऐड करना है। आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा ऐड। ठीक है, तो चलो ऐड दिखाते हैं, 2 मिनट। क्या आएगा बोलिए, 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। क्योंकि इतना बड़ा सम यहां पे लिखना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं। देखना, मैं यहीं पे इसको सम कर रहा हूं। कैसे करूंगा, यूनिट प्लेस पकड़ के पहले ऐड कर रहा हूं। 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 3 20, 3 बच गया। यूनिट प्लेस देखना, सिर्फ यूनिट प्लेस पकड़ रहा हूं मैं ऐड करने का तरीका सिखा रहा हूं, सिर्फ यूनिट प्लेस। 9 दिया इसके यूनिट प्लेस पे, तो ये 9 आ गया। 9 प्लस 8 होता है आपका 17, 17 प्लस 3 20, 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 6, तो 28 प्लस 2 होता है 30, 30 प्लस 4 होता है 34, 34 प्लस 1 35, 35 प्लस 10, 5 और 5 10, तो सॉरी, अब देखिए यहां पे मिस हो गया मुझसे, यही थोड़ी सी गलती होती है। चलो फिर से कर लेते हैं। 9 प्लस 8 आपका हुआ 17, 17 प्लस 3 हुआ 20, 20, 20 प्लस 3 हुआ 23, 23, 28, 28 और 2 30, 30, 34 और 35, 45, 45 और 0, तो 45 और 5 हुआ ये 50। तो यूनिट प्लेस पे आया 0 और 5 हमने कैरी में लिख दिया टेंस प्लेस पे। तो 3 प्लस 5 हुआ 8, 8 प्लस 4 हुआ 12, 12 प्लस 5 हुआ 17, 17 प्लस 7 हुआ 24, 24 प्लस 6 हुआ 30, 31, 31 प्लस 8 हुआ 39, 39 प्लस 1 हुआ 40, और यहां पे आया 47, 47 प्लस 3 इज 50, और 50 प्लस 5 इज 55, 55 प्लस 9, तो ये 18 में कर देता हूं। तो 55 यहां तक हो गया था, और 55 प्लस 18
चलिए 9 + 9 क्योंकि 18 होता है, कर लेते हैं। 5 + 8 हुआ तुम्हारा 13, 13 का 3, कैरी 1, 6 और 7। तो आप देखिएगा यहां पे ये आया टोटल 730। समझ आ रहा है? इन सब 10 का स्कोर कितना आया? 730। 730 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया और कितने बच्चों को स्कोर मिला है, वो है 10। तो 0 से 0 कट गया और यहां पे आपका आया 73। तो मीन हमारा कैलकुलेट हो गया, इस ग्रुप का मीन आया है 73। तो मीन इज इक्वल्स टू 73। इसको आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कॉपी कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, एक्सरसाइज 3.1 ही चल रही है अभी। चलिए देखिएगा, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। अब सर एनरोलमेंट का मतलब क्या? एडमिशन, मतलब स्कूल के अंदर जो बच्चे एनरोल हुए आके कितने एडमिशन लिया है, कितने बच्चों ने पिछले 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ज्यादातर बच्चे यहां पे वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इस वर्ड को अपने जहन में रख लो, अंदर दिमाग में फीड कर लो कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि मैथ्स में अब 7th क्लास ऑनवर्ड्स आपको अप टू 12th क्लास तक और आगे कॉलेज लेवल तक इस वर्ड से बार बार इंट्रो करना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 10 11 12 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब टोटल 6 साल, लगातार 6 साल का एडमिशन उन्होंने दिया है। वो दिया है पहले साल 1555, दूसरा 1670, 1750 बच्चों ने एडमिशन लिया, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। 2013 हो गए बच्चे, ठीक है, कितने? 4th ईयर के अंदर, ठीक है। फिर 2540 हो गए, कितने? 5th ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर, ठीक है, 5th ईयर के अंदर। और 6th ईयर में वो बच्चे और बढ़ गए, वो हो गया 2820। यहां तक आपको क्लियर है? आगे क्या दिया? फाइंड द मीन। मीन निकालिए, अगेन मीन निकालना है। तो आप लोग निकालोगे मेरे साथ, इस पूरे 6 साल का मीन निकालना है। तो ध्यान देना, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है। और हमें क्या पता है बच्चों? हमें यह पता है कि मीन कैलकुलेट करने के लिए मुझे 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में दिए हुए एनरोलमेंट नंबर को ऐड करना है, सम ऑफ ऑल द एनरोलमेंट्स, ठीक है। तो यहां पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिख दूं मैं, क्लियर है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस ही हुई ना मेरे लिए, डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है आपको? आपको दिया है 1555 प्लस, फिर दूसरा क्या दिया है? 1670 प्लस, फिर क्या दिया है? 1750 प्लस, फिर आपको दिया है 2013 2013 प्लस, फिर और दिया आपको 2540, तो ये रहा 2540 प्लस, और फिर आपको दिया है 2820 डिवाइडेड अपॉन बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 6, क्लियर है? अब कैसे ऐड करोगे? मेरा ये कहना है कि यूनिट प्लेस पकड़ के ऐड करो, इजी हो जाता है। देखना, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 3 8, 8 + 0 0, 0 प्लस, फिर 8 + 0 is 0। तो यूनिट प्लेस पे हमारा आ गया 8। टेंस प्लेस देखिएगा, 5 + 7 is 12, 12 + 5 is 17, 17 + 1 is 18, 18 + 4, 18 + 4 is 22, 22 + 2 is 24, 4, 2 कैरी में लिख दो, ये चला जाएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। तो 5 + 2 होता है 7, 7 + 6 होता है 13, 13 + 7 is 20, 20 यहां तक हो गया, 20 + 0 is 20, 20 + 5 is 25, 25 + 8,
25 प्लस 8 इज, तो 25 प्लस 5 इज 30 और 30 प्लस 3 इज 33, तो यूनिट प्लेस आएगा 3 और हमारा गया 3 कैरी में, तो यहाँ पे 3 कैरी में आप डाल दीजिए। ठीक है, ये 3 कैरी में कहां पे जाएगा? थाउजेंड्स प्लेस पे, तो 1 प्लस 3 हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 8 डिवाइडेड बाय 6। इतना आसान है ऐड करना। ठीक है, आगे देखें, देखिए कैसे कटिंग होती है, एक बार मैं और सिखाता हूं, ध्यान देना। 6 और 1, 2, 3, 4, 8 मतलब ये डिवीजन करना है, या तो आप यहां पे डिवाइड कर दीजिए, यहां पे इस तरीके से जो आपको आता है 1, 2, 3, 4, 8 डिवाइडेड बाय 6, ऐसे कर लीजिए, या फिर कटिंग करके कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो देखिएगा 12 2 टाइम्स इज 6 2 टाइम्स इज 12, बचा 3, 6 के टेबल में 3 नहीं आता, मैं लूंगा 0, तो ये 4 नीचे उतर जाएगा, 34 आएगा। 6 5 टाइम्स होता है 30 और 6 6 टाइम्स होता है 36, तो मैं यहां पे लिखूंगा 6 5 टाइम्स इज 30। 34 था, 34 में से 30 गया, 4 बचा, 4 और 8 48 हुआ, 48 6 के टेबल में 48 कहां आता है? बोलिए। 6 5 टाइम्स इज 30, 6 6 टाइम्स इज 36, 6 7 टाइम्स इज 42 एंड 6 8 टाइम्स इज 48। ये आ गया आपका 2058। दैट मीन्स मेरा जो अर्थमेटिक मीन आया है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, वो निकला 2058। इतना आसान है, सिर्फ मीन के क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में। मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन निकालो, हाईएस्ट वैल्यू बताओ, लोएस्ट वैल्यू बताओ, रेंज बताओ। यहां तक सबको समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बहुत इजी क्वेश्चन है, चार्ट फॉर्मेशन हमारे सामने दिख रहा है। यहां पे हमें क्या दिया है? द रेनफॉल इन mm। देखो, जब भी पानी गिरता है तो वो पानी कितना गिरा, इसको नापने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। तो यहां पे जो स्केल का यूज किया है वो mm में हमने यूज किया है। तो रेनफॉल एक सिटी में हुई है 7 दिन लगातार, तो हमने वो 7 दिन का पूरा डाटा नोट किया। ठीक है, हमने मंडे को देखा कितनी बारिश हुई, हमने ट्यूसडे को देखा कितना मिलीमीटर बारिश हुई। तो मंडे को बारिश नहीं हुई, हमने लिख दिया 0। ट्यूसडे को जो बारिश हुई वो 12.2 mm बारिश हुई, वेडनेसडे को 2.1 mm बारिश हुई, थर्सडे को फिर बारिश नहीं हुई। ठीक है, फ्राइडे को 20.5 mm मतलब ज्यादा हुई, एज कंपेयर टू अदर डेज फ्राइडे को ज्यादा बारिश हो गई। सैटरडे को 5.5 mm और संडे को सिर्फ 1 mm बारिश हुई है। क्लियर है बच्चों? अब हमें करना क्या है, क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये तो चार्ट था और ये था। नेक्स्ट इसमें जो हमसे सब पार्ट पूछे हैं वो हमसे क्या पूछे? हमसे पूछा है क्या? फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। आप रेंज बताइए, और आपको पता है रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमें यहां पे चार्ट देखना पड़ेगा बच्चों। चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट में सबसे कम बारिश, सबसे लोएस्ट रेनफॉल 2 दिन हुआ था, तो लोएस्ट रेनफॉल हमने वैल्यू देखी और वो है 0.0 mm। 2 दिन हुई है, कौन कौन से दिन थे? थर्सडे एंड मंडे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लीस्ट वैल्यू क्या है? 0.0 ढूंढ ली मैंने। हाईएस्ट रेनफॉल किस दिन हुई है? हाईएस्ट रेनफॉल इन अ सिटी ये हुई है 20.5 फ्राइडे को, ध्यान देना, और बाकी दिन कम है, तो 20.5 mm। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? रेंज निकालनी थी। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे? 20.5 माइनस 0.0 कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। डेसिमल वाले हमने थ्योरी पढ़े, डेसिमल वाले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, डेसिमल देख के डरना मत। 20.5 माइनस 0.0 कितना आया? यस 20.5। तो फाइनली रेंज कितनी आई?
समझ आ रहा है? इस फर्स्ट पार्ट को नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 20.5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, चलिए सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल वर्ड देखना, मीन का मतलब अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए चार्ट पे आते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 एंड 1.0 मीन कैलकुलेट करना है। क्या करोगे? मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइडेड अपॉन किससे? बाय किससे होगा? कितने दिन का डाटा था? 7 डेज का डाटा था, तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे। क्लियर है? चलिए ऐड करिए, बताइए। पहले आपको देखो सारी डेसिमल प्लेसेस सिंगल हैं, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेसेस है सब में, तो पहले आप डेसिमल प्लेसेस को ऐड करिए। देखिएगा 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 इज 13, 13 प्लस 0 इज, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे मतलब 10th प्लेस पे 3 आया, 1 कैरी में गया, कहां? आगे यूनिट्स प्लेस पे, तो 13 आया था टोटल वैल्यू, तो पॉइंट था यहां पे, ठीक है, हमने पॉइंट लगा दिया, 1 आगे गया, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 2, देखो इस 2 के ऊपर ऐड हुआ है 1, तो 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10 एंड 10 प्लस 1 इज 11, तो यहां पे आएगा 1 और 1 गया आगे 10th प्लेस पे कैरी, तो ये हुआ 2 और 4 और बस, तो ये हो गया 41.3 अपॉन 7। क्लियर है आप लोगों को? अब 41.3 अपॉन 7 आया। क्या सर हम इसको और सॉल्व करें? कर लो, अगर हो रहा है तो आसान है, चलिए कर लेते हैं। देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 413 अपॉन 7 और नीचे इंटू 10 अगर डेसिमल रिमूव किया, इसलिए तो हमने डेसिमल चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब देखो 7 को 413 को 7 से काटना है, तो चलिए काटते हैं। 7 5 टाइम्स इज 35, 7 6 टाइम्स इज 42, तो हम लिखेंगे 7 5 टाइम्स इज व्हाट? 35। 41 में से 35 गए, 6 बचा, तो अब मेरे पास नंबर क्या बचा? 63। 63 7 के टेबल में 63 कहां आता है? 7 9 टाइम्स इज 63, तो ये आ गया 59 अपॉन 10। क्लियर है बच्चों? और 59 अपॉन 10 का मतलब क्या? इसका मतलब 5.9। बोलो यहां तक आपको चीजें समझ आ रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है? दैट मीन्स मीन इज व्हाट? 5.9। ये हमने यहां पे सॉल्व किया सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए इसके बाद क्या, इसको हटाएं अपन, चलो हटा देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था? नेक्स्ट पार्ट था थर्ड पार्ट, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ऐसे कितने दिन हैं जब रेनफॉल कम है फ्रॉम द मीन रेनफॉल। देखो बात को समझो, मीन रेनफॉल, ठीक है, हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट की। अब मीन वैल्यू से भी कम बारिश, ठीक है, मीन वैल्यू से भी कम बारिश कितने दिन हो रही है वो हमें बताना है थर्ड पार्ट में बच्चों। तो इसको समझे हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं, मीन हमारा क्या आया था? अभी हमने पीछे मीन कैलकुलेट किया ना, मीन रेनफॉल हमने कैलकुलेट किया, तो चलिए ध्यान देना क्या था हमारा मीन रेनफॉल। देखते हैं 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0 हमने अभी ऐड किया था, और ऐड करने के बाद हमने उसको डिवाइड किया था 7 से। तो वो हमारी वैल्यू कितनी आई थी? जब हमने 7 से डिवाइड किया था तो वो हमारी वैल्यू कुछ आई थी
5 कितनी थी, चलो कैलकुलेट कर लें एक बार, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। या हम देखें, चलिए अगर हमें दिखता है यहीं पे तो हम मीन को भी ढूंढते हैं। ये रहा हमारा मीन कितना था 5.9, यही था हमारा मीन। 5.9 से भी बारिश किस दिन कम हुई है बताओ? 5.9 से बारिश कम हुई है मंडे को, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, फिर 5.9 से कम सैटरडे। 5.9 कंपैरिजन डेसिमल, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, 5.5 और 5.9, 5.9 से कम, और फिर संडे। तो टोटल ऐसे कितने दिन है? 1 2 3 4 5, 5 दिन ऐसे हैं जब हमारी बारिश मीन वैल्यू से भी कम हुई है। तो वो दिन कौन कौन से हैं आपको वो लिख के बताने हैं। तो आप यहां मेंशन कर देना, वो दिन है मंडे, ठीक है, वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, फिर थर्सडे के बाद सैटरडे एंड संडे। ये वो 5 डेज हैं जब बारिश मीन वैल्यू से भी कम गिरी है। क्लियर है बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये था आपका थर्ड पार्ट और यही आपसे पूछा था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो 8th क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ आ गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स, ठीक है, वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। देखो यहां पे ये यूनिट दिया है सेंटीमीटर, एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। रिजल्ट क्या निकला? 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। आप एक चीज नोटिस करना, ये रॉ डाटा है, अभी अरेंज नहीं है, ठीक है, अरेंज नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा। क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब देखो ऐसे ढूंढना प्रॉब्लमेटिक है। टीचर को आप जब चीज दोगे तो आप उनको इसको पहले अरेंज करके बताना। तो हम अरेंजमेंट देखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू मुझे 128 दिख रही है, 128 से छोटा कुछ नहीं है, तो ध्यान देना मैं यहां पे लिख देता हूं 128 सेंटीमीटर। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यूनिट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। आप जब अरेंजमेंट करेंगे तब आप लिखना द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इन सेंटीमीटर इज अरेंज्ड एज फॉलोज 128। टिक कर दीजिए, 128 को नोट कर लिया। 128 के बाद 30s में ये देखिए 135, 139 और 132 भी है, तो छोटा नंबर 128 के बाद 132 मिला मुझे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 132। ये 132 को टिक कर दिया, फिर मैंने 135 को टिक कर दिया, तो ये 135 आ गया। 135 के बाद मैंने 139 भी टिक कर दिया, ये 139 आ गया। और क्या बचा 139 के बाद? 141, ठीक है, 139 के बाद ये आ गया 141। अब ध्यान देना 141 के बाद 143 दिख रहा है और इससे छोटा और कुछ नहीं है, तो ये मैंने लिख दिया नीचे 143। 143 को भी मैंने टिक कर दिया और फिर दिख रहा है 146, तो ये 146, 149, ठीक है। तो ये देखो यहां से ये सारे टिक हैं। 149 के बाद 150 और फिर 151, तो ये मैंने लिख दिया 150 और ये लिख दिया मैंने लास्ट 151। देखो सारे ऑब्जर्वेशंस पे टिक है। कितने हैं? 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की ऑब्जर्वेशन दी थी। क्या मैंने 10 की ऑब्जर्वेशन को रीअरेंज किया है? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की जो है क्लास में उसकी हाइट कितनी है? तो सबसे लंबी गर्ल जो है वो है 151। दैट मींस फर्स्ट का आंसर क्या आया? 151 सेंटीमीटर की जो गर्ल है उसकी हाइट सबसे टॉलेस्ट है। क्लियर? What is the height of the shortest girl?
तो सेकंड पार्ट में शॉर्टेस्ट पूछा था, ये बड़ी वैल्यू है, हाई वैल्यू, तो h लिख रहा हूं, और L लोएस्ट वैल्यू कितनी है, लोएस्ट वैल्यू हमारी आई है 128 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया 128 सेंटीमीटर। तो दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। थर्ड पार्ट में देखना क्या पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा का रेंज आप लोगों को पता है। थर्ड चीज आर कैलकुलेट करके बताइए, बताइए क्या लिखूं मैं यहां पे, मैं लिख सकता हूं 151 माइनस 128, कितनी आई वैल्यू, 11 में से 8 गए, तो 3 यूनिट प्लेस पे, 5 से 1 ने लिया होगा, ये हो गया 4, 4 में से 2 गए, यहां आया 2, दैट मीन्स 23 हमारी रेंज आई है बच्चों। तो हमने देखा 3 पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जो बहुत आसान थे। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमसे व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स पूछा है। तो व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। आप इन सबको मीन निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं लास्ट में क्या पूछा, हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। तो ये 2 क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे। आप ये 3 चीजें नोट कर लीजिए, कर ली। हम वो लास्ट के अब 2 4th और 5th अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, मैंने बोर्ड क्लियर कर दिया है। अब क्या है, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। तो मीन कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है मीन कैलकुलेट करने के लिए, 135 प्लस 150 प्लस ऐसे सबको ऐड करना है। आप इन सब के बीच में प्लस का साइन, डिवाइड बाय 10 करेंगे। देखिए मैं यही प्लस का साइन लगा देता हूं, ठीक है। तो चलिए प्लस करिए। यस, कैसे प्लस करना है सर, आपने बताया यूनिट प्लेस को पहले ऐड करो, तो करो। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 इज 22, 14 प्लस 8 इज 22 है, नहीं 14 प्लस 8 इज व्हाट, यस 22, सही तो बोल रहा हूं मैं। चलिए 5 plus 9 is what, 14, 14 plus 8 is 22, 22 plus 1 is 23, 23 plus 2 is 25, 25 plus 6, तो 25 plus 5 कर देता हूं 30, 31 आ गया। 31 plus 9 is 40, 40 plus 3 is 43 and 43 plus 1 is 44, that means यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगी 4 और एक 4 आगे टेंस प्लेस पे कैरी चला जाएगा, तो वो चला जाएगा 3 के ऊपर। चलिए ये हुआ कितना, 7, 7 प्लस 3 10 और 12, 12 प्लस 3 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, 17 प्लस 3 इज 20 एंड 22, 22 प्लस 3 इज 23 प्लस 2, सॉरी गलती हो गई यहां पे, 3 3 6 7, 7 plus 5, 7 plus 5 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 2 is 17, 17 plus 3 is 20 and 20 plus 2 is 22, 22 plus 3 is 25, 25 plus 4 is 29, 29 plus 1 is 30, 33, 33 plus 3 is 36 and 37, 37 plus 3 is 40, 41, तो यहां आ गया 1 और 4 कैरी चला गया 1 के ऊपर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो फाइनली यहां पे आया 1414 डिवाइडेड बाय कितना, 10 गर्ल्स थी, तो क्यों ना हम इसको 10 गर्ल्स से डिवाइड कर दें। हम देखेंगे कि हमारे मीन की वैल्यू आई है कितनी, 141.4 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी। ये हो गया आपका कौन सा, 4th पार्ट। और 5th पार्ट में आपसे क्या पूछा है, 5th पार्ट में कहा है कि ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट्स ज्यादा हैं मीन हाइट से। मीन हाइट से ज्यादा मतलब 141.4 से ज्यादा है, तो 141.4 से ज्यादा ऐसे कितने हैं देख लेते हैं। चलो 141 से ज्यादा, तो 1 2 3 4 5, बस
ये लास्ट वाले की हाइट कितनी थी 141 थी, हमारी मीन कितनी है 141.4 और इससे भी ज्यादा पूछी है। तो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं, यही तो क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 5 जिनकी हाइट मीन हाइट से भी ज्यादा है। क्लियर है। एथलेटिक्स में ऐसे ही चूज किया जाता है, जब पूरा एक ग्रुप होता है उसमें से एक मीन निकाल लिया जाता है, उस मीन से ज्यादा जिनकी वैल्यू होती है या तो उनको सिलेक्ट किया जाता है, मीन वैल्यू से जो कम होती है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी कम ज्यादा का फंडा आप लोग और सीखेंगे 9th और 10th क्लास में, ये चैप्टर वहां पे और डिटेल में है। हमने एक्सरसाइज 3.1 लास्ट क्वेश्चन नंबर 9th भी आज खत्म किया है बच्चों। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में 3.2 डाटा हैंडलिंग का 3.2 वीडियो देखने को मिलेगा। तो 3.1 के सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए ये अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इसको कॉपी में एक बार और सॉल्व करिएगा। अभी आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व किया, बाद में आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आया हूं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। बच्चों आज ही रजिस्टर करिए magnetbrains.com पे, जहां पे आपको पूरी एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होती है बच्चों। क्लियर है। बाय, टेक केयर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।